हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन अकेडमी। आज है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमने 21 तारीख का वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए हमने 21 तारीख को भी इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो हमने 21 और 22 दिसंबर के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल इस टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं। पहला सवाल है, NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। चलिए इसकी व्याख्या जान लेते हैं क्या है। तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC ग्रेडिंग में 3.85 अंक के साथ ए ग्रेड प्राप्त किया है और ए ग्रेड प्राप्त करने के वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संस्था की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा है कि यह सबकी मेहनत का फल है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य का मान बढ़ाने के लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालय गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के अनुसार कार्य अनुसरण करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन ए है प्लेटिनम आइकन, ऑप्शन बी है ब्रॉन्ज आइकन, ऑप्शन सी है गोल्ड आइकन, ऑप्शन डी है सिल्वर आइकन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेटिनम आइकन। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रयास डेटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज वाया डेटा के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम आइकन जीता है। इस पुरस्कार की घोषणा डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट श्रेणी में की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सब मरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है INS वगीर, ऑप्शन बी है INS अर्नाला, ऑप्शन सी है INS मोरमुगाओ, ऑप्शन डी है INS विक्रांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी INS अर्नाला। तो इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट ASWSWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज है। INS अर्नाला 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा कट्टुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया। 29 अप्रैल 2019 को रक्षा मंत्रालय और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता के बीच 8 ASWSWC जहाज़ों के निर्माण के लिए समझौता हुआ था। तो आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है कल्याणी फेरेस्टा, ऑप्शन बी है जेरेमिस, ऑप्शन सी है HVIS समूह, ऑप्शन डी है इबरड्रोला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्याणी फेरेस्टा। चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं। स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा को लॉन्च किया है। इस ग्रीन स्टील ब्रांड का निर्माण पुणे स्थित
कल्याणी समूह द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है? पुणे में। भारत में यह अपनी तरह की एक पहल है। इस ग्रीन स्टील ब्रांड का निर्माण पुणे स्थित कल्याणी समूह द्वारा किया गया है, जो पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों पर आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। ऑप्शन डी भारत। और इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। अपने वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नेतृत्व के दौरान भारत ने शांति सैनिकों के खिलाफ अत्याचारों के लिए उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि नई दिल्ली में जल्द ही एक डेटाबेस होगा जो शांति सैनिकों के खिलाफ सभी अत्याचारों को रिकॉर्ड करेगा। इस समूह के सह अध्यक्ष भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य योगदानकर्ताओं में से एक है, जिसने ड्यूटी के दौरान 177 शांति सैनिकों को खो दिया है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 का पूर्वानुमान शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन सी है यूनेप, ऑप्शन डी है एफएओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इसकी व्याख्या समझते हैं। व्याख्या है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए ने कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 का पूर्वानुमान शीर्षक से एक शोध प्रकाशित किया है। इसमें कहा गया है कि वैश्विक कोयले की खपत 2022 में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है, जो ज़्यादातर भारत, यूरोपियन यूनियन और कुछ हद तक चीन में कोयला बिजली के विस्तार से प्रेरित है। चीन और भारत दक्षिण पूर्व एशिया में कोयले के उपयोग में सबसे बड़ी वृद्धि देखने की उम्मीद है। वर्ष 2022 में वैश्विक कोयले की खपत कितनी है? 1.2% बढ़ने की उम्मीद है, जो एक साल में पहली बार 8 बिलियन टन से ऊपर है। क्या? 8 बिलियन टन से ऊपर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने इंडियन पावर मार्केट से बिजली की आपूर्ति के लिए पीटीसी इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भूटान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूटान। भूटान ने सूखे सर्दियों के मौसम में भारतीय बिजली बाजार से बिजली खरीदने के लिए पीटीसी इंडिया के साथ समझौता किया है। भूटान जल्द ही पीटीसी के माध्यम से भारतीय बिजली बाजार से 600 मेगावाट तक बिजली प्राप्त करना शुरू कर देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कौन है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के माध्यम से इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले श्योरिटी ब्रांड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है बजाज एलियाज, ऑप्शन बी है रिलायंस, ऑप्शन सी है रॉयल सुंदरम, ऑप्शन डी है एचडीएफसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बजाज एलियाज। समझ लेते हैं इसकी व्याख्या। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजाज एलियांज के इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले श्योरिटी ब्रांड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है, जो इंफ्रा डेवलपर्स की बैंक गारंटी की निर्भरता को कम करेगा। श्योरिटी ब्रांड इंश्योरेंस बीमा प्रिंसिपल के लिए एक रिस्क ट्रांसफर टूल है, जो
कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा न कर पाने की स्थिति में होने वाले नुकसान से बचाता है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्म दिवस दिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए है अल्फोंस अरेओला, ऑप्शन बी है करीम बेंजेमा, ऑप्शन सी है ह्यूगो लोरिस, ऑप्शन डी है बेंजामिन पावर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करीम बेंजोमा। क्या हो जाएगा? करीम बेंजेमा। तो इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। फ्रांसीसी फुटबॉलर और रियल मैड्रिड के कप्तान करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने अपने रिटायरमेंट में की घोषणा अपने 35वें जन्मदिवस पर की है। बेंजेमा 2014 फीफा विश्व कप में फ्रांस की ओर से टॉप स्कोर रहे थे। चोट के कारण वह 2022 फीफा विश्व कप में भाग नहीं ले पाए थे। करीम बेंजेमा को पेरिस में पुरुषों का बैलन डी'ओर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी है मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अहमदाबाद को चुना गया है। तो व्याख्या समझते हैं। गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है। अर्बन 20 या U20 के लोगों, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण गुजरात सीएम द्वारा किया गया है। अर्बन 20 का आयोजन अगले वर्ष फरवरी में G20 शेरपाओं की बैठक के साथ शुरू होगा और U20 मेयरों के शिखर सम्मेलन के साथ समाप्त होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है INS कलावरी, ऑप्शन बी है INS खंडेरी, ऑप्शन सी INS भागीर, ऑप्शन डी है INS खरांज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी INS भागीर। तो इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। परियोजना 75 प्रोजेक्ट कौन सा था? 75वां था कि 5वीं पनडुब्बी INS वागीर कलवरी क्लास पनडुब्बी यार्ड 11879 को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। इसको प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पिन शैली की पनडुब्बियों में से 5वीं है, जिसका निर्माण पूर्ण स्वदेशी रूप में किया गया है। इसका 1 फरवरी 2022 को समुद्री परीक्षण किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15V स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? ऑप्शन ए INS मोरमुगाव, ऑप्शन बी INS कोलकाता, ऑप्शन सी INS कोच्चि, ऑप्शन डी INS चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा INS मोरमुगाव। तो चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। स्वदेशी रूप से डिजाइन स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर 1 P-15V श्रेणी के दूसरे युद्धपोत INS मोरमुगाव को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। इसे वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा पूर्ण स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस डिस्ट्रॉयर की लंबाई में 163 मीटर और चौड़ाई में 17 मीटर है, जो अत्याधुनिक हथियारों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लैस है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक है? ऑप्शन है पुडुचेरी, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुडुचेरी। व्याख्या समझ लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर कॉम्पिटिटिव
कम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव द्वारा राज्यों और जिलों के लिए बनाया गया सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI जारी किया गया है। SPI स्कोर के आधार पर राज्यों और जिलों को सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों के तहत स्थान दिया गया है। पुडुचेरी बहुत उच्च सामाजिक प्रगति वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस के तहत देश में सबसे अधिक SPI स्कोर 65.99 वाला राज्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 18 दिसंबर, ऑप्शन बी है 15 दिसंबर, ऑप्शन सी है 19 दिसंबर, ऑप्शन डी है 20 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर। व्याख्या समझ लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल सुरक्षित और समृद्ध भारत के प्रति समर्पण के साथ 20 दिसंबर को अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। सशस्त्र सीमा बल या SSB एक भारतीय सीमा सुरक्षा संगठन है जो नेपाल और भूटान के साथ देश की सीमाओं पर गश्त करता है। यह 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में एक से है और यह गृह मंत्रालय के कार्यरत होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ देश के सबसे लंबी एस्केप टनल खोली? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। क्या अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया? जो आपसे हमने पूछा था, अधिकतर लोगों ने कमेंट सही किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन ए G7। चलिए भारत ID जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और हेल्पफुल हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हम जब भी सुबह करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।